आज से 20 साल पहले तक चीन की हवा भी ऐसे ही इतनी ही जहरीली थी। भारत और चीन की कहानी काफ़ी हद तक एक जैसी है। दोनों देशों की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है। दोनों जगह तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ है। दोनों देशों में गाड़ियों की संख्या अचानक से बढ़ी है। दोनों देशों के शहर बड़े बड़े हैं और बेहद घनी आबादी वाले हैं। चीन में भारत से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, भारत से ज़्यादा गाड़ियां हैं, भारत से ज़्यादा शहर हैं। वर्ष 2013 के बाद चीन ने प्रदूषण खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया और इसके लिए एक एयर पोल्यूशन एक्शन प्लान लागू किया। चीन में कई बड़े फैसले लिए गए। पहला, कोयला और जो उद्योग हैं, उद्योगों पर नियंत्रण किया गया। कोयला आधारित नए बिजली प्लांट्स पर रोक लगा दी। पुराने प्लांट्स और कोयला खदानों को बंद कर दिया गया। दिल्ली के बड़े शहरों से फैक्ट्रियों को भी जो है ऐसे ही शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने भी देश के बड़े बड़े शहरों से फैक्ट्रियों को बाहर शिफ्ट कर दिया गया। बड़े शहरों में गाड़ियों की संख्या को सीमित किया गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया गया और उसमें भी इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू की। बीजिंग जैसे शहरों में नई कार के लिए लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम से लेनी होती है, यानी इसके लिए एक लॉटरी सिस्टम लागू किया गया है। अगर आपको आज नई गाड़ी लेनी है और उसका लाइसेंस प्लेट आपको चाहिए तो सबको नहीं मिलेगा, इसके लिए लॉटरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बहुत कम रखा गया और यह देखा गया कि यह समय पर चले। तीसरा, पेड़ लगाने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल जैसी योजनाओं को लागू किया गया। 12 राज्यों में 35 अरब से ज्यादा पेड़ लगाए गए, जिस पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा निवेश हुआ। आज जो हालात भारत की राजधानी दिल्ली की है, वही हालत वर्ष 2013 से पहले चीन की राजधानी बीजिंग की थी और उस समय बीजिंग का AQI 800 से भी ज्यादा था। चीन की राजधानी बीजिंग में 3000 से ज्यादा उद्योगों को बंद किया गया और फिर इन्हें दूसरे शहरों में शिफ्ट किया गया। बीजिंग में ज्यादातर सर्विस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनियों के ही ऑफिस रखे गए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बीजिंग से पूरी तरीके से बाहर शिफ्ट कर दिया गया, यानी वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं है। लेकिन आज बीजिंग की हवा साफ है और दिल्ली की हवा अब भी जहरीली है। चीन ने वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य आपातकाल माना। सरकार ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और उसके लक्ष्य तय किए। प्रदूषण खत्म करने के लिए समय सीमा बनाई गई और अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई, जबकि भारत में प्रदूषण अब भी एक मौसमी समस्या बना हुआ है।